हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डीएस प्लेटफॉर्म पर। आज के क्लास में हम लोग क्लास 10 का चैप्टर 1 का एक्सरसाइज 1.2 का 5वां क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। 5वां क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, कह रहा है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है ना। 0 पर समाप्त हो सकती है या नहीं हो सकती है। यदि इसकी सीधी सीधी आंसर बोलूँ तो 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है, लेकिन इसको हम बनाएंगे कैसे, आइए देखते हैं। सबसे पहले देखिए, यदि इसको हम मान लें, यदि 6 के पावर n के इकाई अंक, क्या बाबू, इकाई अंक क्या हो, 0 है। यदि 6 के पावर इकाई अंक 0 है तो इसका जो है तो उसका एक गुणनखंड 5 आवश्यक होगा। ठीक है, अवश्य होगा। अब इसको समझते हैं, 5 ये अवश्य कैसे होगा। जैसे ये 60 ले लेते हैं, चाहे यहाँ 20 ले लेते हैं, लास्ट में इसका इकाई अंक क्या है, 0 है। 2 से जाएगा 10 आएगा, फिर 2 से जाएगा 5 आएगा, तो इसका एक फैक्टर जो आया क्या आया, 5 आया कि नहीं आया। चाहे हम 30 ले लेते हैं, है ना, इकाई अंक क्या है, 0 है। तो 2 से जाएगा 15, 3 से जाएगा 5, तो इसका एक फैक्टर जो है, एक गुणनखंड 5 आया कि नहीं आया। तो किसी भी का इकाई अंक यदि 0 होता है तो उसका एक गुणनखंड जो है 5 आवश्यक होगा। ठीक है, इतना समझ में आया। परंतु यहाँ देखिए, परंतु यहाँ दिया क्या है बाबू, परंतु यहाँ दिया है 6 के पावर n। यदि 6 का फैक्टर करेंगे तो 2 गुणे 3 के पावर n, यानी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 2 के पावर n गुणे 3 के पावर n लिख सकते हैं। जो यह क्या करता है, जो यह दर्शाता है, दिखाई दे रहा है, जो यह दर्शाता है कि, यहाँ लिख देंगे, जो यह दर्शाता है कि 2/3 6 के पावर n के एकमात्र गुणनखंड है, एकमात्र गुणनखंड है। इसलिए 6 के पावर n का इकाई अंक कभी भी शून्य नहीं हो सकती है, नहीं हो सकता है ना। देखिए, कंसेप्ट बहुत ही, मतलब क्वेश्चन बहुत ही आसान था, बस कंसेप्ट आपको समझना था। ठीक है, चलिए, जय हिंद।